पैराग्राफ है, ये मेरा डायरेक्ट रेडिएशन की डेफिनेशन है। A part of the sun's radiation travels through the atmosphere and reaches the earth's surface directly. ये वो रेडिएशन है जो ट्रांसमिट हुआ है, राइट। दिस पार्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट और बीम रेडिएशन, इसी को बीम रेडिएशन भी कहते हैं। If the orientation of Earth's surface is changed, this radiation can be increased or decreased. It is maximum when the surface is normal to the sun's rays. क्लियर है बात को? तो जब हमारा सतह जो है वो सन की रेस से नॉर्मल होता है, ठीक है, यानी कि जब सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, यानी कि इक्वेटर वगैरह की, जैसे मैंने आपको लोकेशन वाली बात बताई थी, तो वहां पर एग्जैक्टली ये पृथ्वी की सतह पर ओवरहेड होता है, तो एक दिन में भी डायरेक्ट रेडिएशन हमें चेंज मिलेगा। और जब हम बात कहते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर ये सबसे ज्यादा इक्वेटर पर मिलेगा। और जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगे, तो क्योंकि हाई एंगल सनरेज आनी शुरू हो जाएंगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो डायरेक्ट रेडिएशन की मात्रा कम होती चली जाएगी। क्लियर है? तो हम इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड के हिसाब से बहुत अच्छी लोकेशन पे हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, तो उसके हिसाब से हमें पर्याप्त डायरेक्ट रेडिएशन मिल सकता है। तो यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में या अमेरिका के कंपैरिजन में हमें, चाइना के कंपैरिजन में, राइट, हमें ज़्यादा अच्छा डायरेक्ट रेडिएशन मिल सकता है, क्योंकि हम लोअर लैटिट्यूड पर आते हैं। क्लियर? और जब लैटिट्यूड बढ़ेगा तो डायरेक्ट रेडिएशन कम हो जाएगा, और दिन में भी डायरेक्ट रेडिएशन तब हमें ज़्यादा मिलता है जब सन जो है वो ओवरहेड होगा। क्लियर? सो इसमें ये सेकंड पैराग्राफ है हमारा डिफ्यूज रेडिएशन के बारे में। A major part of the sun's radiation is scattered, reflected back into space and absorbed by Earth's atmosphere. ठीक है, तीनों काम हो सकते हैं। A part of this radiation is re-radiated and reaches the Earth's surface uniformly from all directions. ये वो रेडिएशन है जिसे उसने absorb किया था अर्थ के एटमॉस्फेयर में। It is called diffuse radiation or sky radiation. It does not normally change with orientation of surface. The total solar radiation reaching the Earth's surface is equal to the sum of direct and diffuse radiation. राइट, ये सन के लोकेशन से चेंज नहीं होता है, ओरिएंटेशन जो पृथ्वी का है उसके ओरिएंटेशन से चेंज नहीं होता है। यानी कि ये जो है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप इक्वेटर से कितने दूर हो। कहने की बात ये है, लैटिट्यूड कितना दूर है आपकी कंट्री का, उस बात पे डिफ्यूज रेडिएशन डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्ट रेडिएशन डिपेंड करेगा। राइट, ये तो केवल एब्जॉर्ब रेडिएशन है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से आ रहा है। तो द टोटल सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस, ये इन दोनों का सम होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन। द डिफ्यूज रेडिएशन इज यूजुअली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल रेडिएशन इन ए क्लियर स्काई, बट विद ए क्लाउडी स्काई द डिफ्यूज रेडिएशन इंक्रीजेस व्हाइल डायरेक्ट रेडिएशन इज डिप्लीटेड। क्लियर? तो अगर हमारी स्काई जो है वो क्लाउडी होती है तो उस समय डिफ्यूज रेडिएशन ही होता है, हमारा डायरेक्ट रेडिएशन बहुत ही मामूली या नेग्लिजिबल होता है। लेकिन क्लियर स्काई में हमारा डायरेक्ट रेडिएशन डिफ्यूज रेडिएशन को डोमिनेट करता है। क्लियर हो गई आपको ये बातें? डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन क्या है, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ। डायरेक्ट रेडिएशन वो है जो एटमॉस्फेयर से, क्लियर है, और डिफ्यूज रेडिएशन वो रेडिएशन है जिसे एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था फिर दोबारा से री रेडिएट किया। तो जो डायरेक्टली सन से आ रहा है इसलिए इसका नाम पड़ा है डायरेक्ट रेडिएशन या बीम रेडिएशन, और जो एटमॉस्फेयर से आ रहा है वो क्योंकि डिफ्यूज्ड है इसलिए उसका नाम पड़ा स्काई रेडिएशन या डिफ्यूज रेडिएशन। क्लियर है? तो दोनों सोलर रेडिएशन